नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VS टिप्स RJ19 में। तो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के भी इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे 112 के अंदर जो सैलरी को लेकर है। काफ़ी बंदों के दिमाग के अंदर इस सैलरी को लेकर मतलब काफ़ी सारे ढेर सारे डाउट्स रहते हैं दिमाग के अंदर, मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है घूमते रहते हैं। ठीक है ना भाइयों। तो आज जो है अपन इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई क्या कुछ है, मतलब क्या है। काफ़ी बंदों के ढेर सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि सर ये जो है हमारे को मतलब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, या फिर जब से ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक हमारी सैलरी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के अंदर अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सैलरी के अंदर जो मतलब काफ़ी बंदे ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी आ चुकी है। ठीक है, जो इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी, काफ़ी बंदों की मतलब टाइम टू टाइम आ भी रही है सैलरी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है सैलरी, काफ़ी बंदों की सैलरी आ रही है। और इस बार तो अच्छी सैलरी आई है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो मतलब जिनका इश्यू था कि मतलब कि हम ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम का पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वो ऐसा करके। दिसंबर की भी नहीं, नवंबर की बात कर रहा हूँ, जब मतलब कि जब तक कि ओवर टाइम कंपनी नहीं दे रही थी। ठीक है ना। अभी भी जो सैलरी आई है काफ़ी बंदों की ज़्यादा आई है सैलरी। अभी पता नहीं वो कंपनी ने किस पर्पज़ से ज़्यादा दी है या फिर ओवर टाइम, ये मतलब इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। ठीक है ना। बट जहाँ तक हो सकता है हमारे को लगता है कि जो सैलरी बढ़ के आई है उसका मेन रीज़न है वो ओवर टाइम का ही है। क्योंकि जो पिछले से पिछले महीने जब हमने जो हमारा एरिया मैनेजर या फिर सुपरवाइजर है उससे बात की थी कि भैया आप जो हमारे से ओवर टाइम करवा रहे हो और जो ओवर टाइम जो बंदे कर रहे हैं उनकी सैलरी का क्या इशू रहेगा, मतलब क्या कुछ है सैलरी, मतलब कब तक क्या है। और काफ़ी बंदों ने ऐसा भी बोला कि हमने मतलब पिछले महीने भी ओवर टाइम किया था और हमारी सैलरी ओवर टाइम का जो बनता है वो हमारे को मिला नहीं। तो इस बारे में सुपरवाइजर का वो जवाब था वो ये था कि उन्होंने बोला कि आपका जो ओवर टाइम है, जो ओटी है, वो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर जो है कंपनी काम कर रही है। ठीक है ना। बट अभी तक इसके बारे में हम आपको फैक्ट मतलब या फिर करेक्ट न्यूज़ नहीं दे सकते कि कब तक मिलेगा। ठीक है। अभी जो सैलरी आई है इस सैलरी के अंदर मैंने तो वैसे 112 का जो जॉब था मेरा वो मैंने छोड़ दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था और इसमें भी बोल रहा हूँ कि मैंने 2 महीने जो जॉब किया था उसके बाद मैं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को ये मतलब सेट नहीं हो रहा था काम मेरे। ठीक है ना। पर मेरे साथ ही में मेरे चाचा जी के लड़के ने ज्वाइन किया था जो मेरे से छोटा है, और यही देवनगर थाना पड़ता है हमारे, वहाँ पे ज्वाइन किया था। उसकी सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है। आज करीब 5 महीने हो गए हैं। हाँ, 1 महीने की जो सैलरी है कंपनी के पास में एडवांस जमा है, मतलब कि आप 5 महीने मान लो कि 5 महीने हो गए कंपनी को आए हुए, बट उसके पास में 4 सैलरी आई है, 4 महीने की सैलरी आई है। ठीक है ना। अच्छा, जो 3 सैलरी है, 3 सैलरी तो वही मतलब 8,051 रुपये फिक्स था। 8,051 रुपये सैलरी, जो 3 सैलरी थी वो ये आई थी 8,051 रुपये। बट जो इस बार जो ये सैलरी आई है दिसंबर महीने की, अभी मतलब आज डेट मान लो आप 21 तारीख हुई है, और ये जो 17 तारीख गई है पीछे वाली, 17 जनवरी, 17 जनवरी को उनका पे आउट हो गया था। 17 जनवरी को उनके खाते के अंदर सैलरी ट्रांसफ़र कर दी गई थी कंपनी द्वारा। और जो इस बार सैलरी ट्रांसफ़र की गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ भाइयों। पिछली बार से काफ़ी अच्छी सैलरी थी और हर बार 8,051 रुपये ही आता था। बट इस बार जो सैलरी आई है 11,600 और कुछ रुपए आई है, मतलब 12,000 समथिंग कुछ सैलरी आई है। और वो आने का रीज़न मैंने उससे पूछा तो यही पता चला है, मतलब हमारे को जहाँ तक जानकारी जहाँ तक मैंने प्राप्त करने की कोशिश की तो रीज़न ही यही है कि भाई ज़्यादा सैलरी क्यों आएगी या फिर क्या पर्पज़ है। तो फिर उसका पूरा बायोडाटा निकाला, पूरे महीने का, मंथ का काम का, जो उसकी जो मतलब अटेंडेंस थी वो देखी गई। तो उसमें पता चला कि ड्यूटी का टाइमिंग 8 घंटे का होता है, बट उस बंदे ने जो है 8 घंटे की जगह काफ़ी टाइम, मतलब दिसंबर महीने के अंदर 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे ड्यूटी की है, मतलब 4-4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी की है। ठीक है ना। जहाँ पे 3 पायलट, 3 ड्राइवर होने चाहिए थे गाड़ी पे, वहाँ पर करीब 15 दिन तक ओनली फॉर 2 पायलट ने काम किया है, क्योंकि 15 दिन तक जो तीसरा पायलट था वो छुट्टी पे था। कोई घरेलू काम हो गया होगा, पता नहीं, XYZ किसी भी कारण से वो छुट्टी पे था। ठीक है ना। तो जो बाकी के 2 पायलट थे दोनों ने
12-12 घंटे काम किया है, 12-12 घंटे काम किया, तो हो सकता है इस वजह से उनकी जो सैलरी है वो सैलरी बढ़ के आई है। और बढ़ के मतलब एवरेज अगर कैलकुलेशन निकालते हैं अपन मंथली की, तो भी मतलब यही होता है, जैसे कि आप देख लो ना, महीने का 8,000 रुपये है, तो 15 दिन का 4,000 रुपये हो गया, तो 8 और 4 12,000 रुपये होता है, और 12,000 समथिंग इनकी सैलरी बनी है, ठीक है। और उसी के बाद में जो तीसरा पायलट है जो छुट्टी पे था, ठीक है ना, मैंने तीनों का पूछा भाई, जो 3 पायलट थे उस थाने के अंदर, तीनों पायलट की क्या क्या सैलरी आई है। तो जो 2 पायलट थे जिन्होंने ओवर टाइम किया, उनकी तो सेम सैलरी आई है, 11,600 और कुछ रुपए आए ऊपर, ठीक है। और जो तीसरा पायलट था, छुट्टी पे था, जिसने छुट्टी की थी, उसकी ऑफकोर्स सैलरी कम ही आई होगी, उसकी सैलरी कम आई है बिल्कुल ही। तो मेरा ये मानना है कि भाई अब से मतलब कंपनी ने ओवर टाइम देना स्टार्ट कर दिया है इसी महीने से, ठीक है ना। इस महीने का तो ओवर टाइम आ चुका है उसके, बट इसके अलावा भाई काफ़ी बंदे ऐसे हैं जोधपुर के अंदर की, जोधपुर का, मैं जोधपुर का हूँ, जोधपुर की बात कर रहा हूँ, बट जोधपुर के बाहर से भी मेरे चैनल पर मतलब ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं 3 महीने से जॉब कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास अभी तक सैलरी नहीं आई है, कोई पता ही नहीं है। तो भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी का नियम है कि आप इस कंपनी के अंदर कोई भी ड्यूटी हो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे आपका टाइमिंग 8 घंटे का है, अगर कोई काम ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, तो 8 घंटे की जगह आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो 12 घंटे आप कर सकते हो, ठीक है ना। 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल नियम है कंपनी का, 12 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं कर सकते। नियम क्यों है, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर ने हमारे को बोला कि आप 12 घंटे से ज़्यादा मतलब 112 FRV पे ड्यूटी नहीं कर सकते। तो हमने उससे पूछा क्यों भाई, तो उसने बोला कि आप कर सकते हो तो आप अपनी मन मर्जी से करो, बट जो कंपनी आपको सैलरी पे आउट करेगी, जो सैलरी देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे का मिलेगा, 12 घंटे से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। तो सीधा सा हो गया ना भैया, आप 12 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं करोगे, मतलब पैसा ही नहीं मिलेगा, तो फिर काम क्यों करोगे, है ना। तो यही है कि 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे को 3 महीने हो गए। तो यार ये तो सोचने वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको 3 महीने हो गए हैं और आप कंटिन्यू 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, और उसके बाद भी आप कमेंट करके बोल रहे हो कि मैंने अभी तक डीडी भी नहीं जमा करवाया है। तो यार ये तो बिल्कुल ही दिमाग से ही बाहर हो गया। अभी आपने डीडी भी नहीं जमा करवाया है और आप जो है सैलरी के बारे में सोच रहे हो कि मेरी सैलरी कब आएगी, है ना। तो यार जब डीडी जमा नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से आएगी, सोचने वाली बात है। इसके अलावा भाइयों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि देखो, ये अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो इस कंपनी का जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट है, जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो मतलब प्रत्येक जो इस कंपनी का एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बनाता है, उसका काम ही यही है। हर एक बंदे की, जो भी इस कंपनी के अंदर काम करता है, उनकी सैलरी बनाने का। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जिन बंदों के नाम अकाउंट डिपार्टमेंट के सिस्टम के अंदर है, नंबर मतलब नाम उनके सिस्टम के अंदर है, उनकी सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है। अच्छा, काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि सर हमारी सैलरी आ नहीं रही है, तो उसका मैं मेन और मुख्य सबसे बड़ा कारण है, वो कारण यही बताऊंगा कि भैया या तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से कंपनी के अंदर जमा नहीं हो पाए होंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए होंगे, अगर जमा ही नहीं हुए होंगे डॉक्यूमेंट तो फिर सैलरी कहाँ से आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट चलो जमा भी हो गए हैं, ठीक है, बट अभी रिसेंटली में क्या किया कंपनी ने, करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं, कंपनी ने खुद का एक ऐप लॉन्च कर दिया है, एम्प्लॉय अटेंडेंस करके आता है, प्ले स्टोर पे है एम्प्लॉय अटेंडेंस करके। ये एमरी ग्रीन का ये मतलब ऑनलाइन ऐप है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस डालनी होती है, ठीक है। अभी कंपनी ने ये भी सख्त कर दिया है कि भैया जिन बंदों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी उन्हीं बंदों की सैलरी आएगी, और जिन बंदों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी उनकी सैलरी नहीं आएगी। ऐसा करके कुछ हमारे जो सुपरवाइजर है उन्होंने हमारे को बताया था कि भैया बहुत ज़रूरी है, वरना आप सैलरी के लिए पछताओगे कि सर हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही है। तो यार सीधी सी बात है, अगर कंपनी ने वो ऐप बनाया है तो वो ऐप आप ही की फैसिलिटी के लिए बनाया है, और आपको बस करना कुछ नहीं है। उस फ़ोन के अंदर पूरा सारा कुछ सिस्टम समझा रखा है कि भाई ऑनलाइन आपको अटेंडेंस कैसे लगानी है, ये सारा कुछ पूरा A to Z समझा रखा है। बस कुछ नहीं है, ऐप ओपन करना है और आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। अगर आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से लग रही है तो आपकी सैलरी 100% आ जाएगी।
उसके बाद में भी भाइयों काफ़ी का क्या है कि मतलब काफ़ी बंदे ऐसे हैं, उनका ये बोलना है कि सर ऑनलाइन जो ऐप है वो हमारे फ़ोन के अंदर काम ही नहीं कर रहा, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं बट मतलब ये जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उन भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है आपका बिल्कुल मोबाइल जीपीएस कनेक्टेड, आपकी जो गाड़ी है उससे कनेक्टेड है। आप जिस गाड़ी के अंदर मतलब ड्यूटी कर रहे हो, जिस थाने के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, जो गाड़ी आप चला रहे हो, जो गाड़ी का नंबर है उस नंबर से आपका मोबाइल जीपीएस कनेक्टेड है। आप उस गाड़ी के आसपास होगे या फिर बोल सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के अगर उस ऐप को यूज़ करोगे तभी वो काम करेगा। आप सोच रहे हो कि मैं घर पे बैठा हूँ और घर के अंदर बैठ के वो ऐप खोल के और मैं मतलब मेरी हाजिरी डाल देता हूँ, तो ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल होगा ही नहीं, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा ऐप, है ना। तो ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस डालनी है तो आपको गाड़ी के पास जाना पड़ेगा, और गाड़ी के पास जाने के बाद ही वो ऐप काम करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में भी काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे पास तो मतलब ऐसा मोबाइल ही नहीं है कि जिसके अंदर हम ये सारा कुछ सिस्टम चला सके, हम तो कीपैड मोबाइल चलाते हैं, कीपैड मोबाइल के अंदर ये ऐप का कैसे प्रयोग करें। तो उन भाइयों के लिए मेरा ये सॉल्यूशन रहेगा कि प्रत्येक गाड़ी के अंदर एक लॉग बुक दे रखी है कंपनी ने, जिसके अंदर अपन गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस लिखते हैं और अपना जो अटेंडेंस का है वो भी सारा कुछ उसी के अंदर मेंटेन करता है। तो जो आपको लॉग बुक दे रखी है वो लॉग बुक आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, और जब भी एंड ऑफ द मंथ हो, महीना जब समाप्ति को हो, महीने की लास्ट तारीख हो, उसी टाइम उस मतलब जो लॉगबुक होती है उसके अंदर जो तीनों पायलट रहते हैं, तीनों पायलट की पूरी कंप्लीट हाजिरी, कितने घंटे क्या ओवरटाइम किया है, कितने आपने मतलब महीने के अंदर कितनी छुट्टी की है, कितनी आपने प्रजेंट मतलब हाजिरी दी है, ये सारा कुछ एक पूरा मतलब कंप्लीट मतलब एक पूरा एज ए मतलब 1 से लेके 30 तारीख तक का पूरा बायोडाटा उसमें सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन ऐप काम नहीं कर रहा है तो आपको ये तो मैनेज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद में आपका जो भी एरिया मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फील्ड ऑफिसर है, जिस किसी के भी अंडर में आप काम कर रहे हो, उसको आप यह जानकारी दो कि सर मेरी जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लग नहीं रही है और इसी कारण मैंने ये लॉगबुक प्रॉपर तरीके से मेंटेन की है। साथ ही में आपके जो भी थानाधिकारी है, जो भी आपके साथ में पुलिस सहकर्मी है, जो पुलिस वाले आपके साथ में रहते हैं, उनके भी टच में रहो, उनके भी नॉलेज में रहना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा जो है टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहा है, आराम से ड्यूटी पे आ रहा है और अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है। अगर आप छुट्टी भी करते हो तो सुपरवाइजर को तो बोलना ही बोलना है आपको कि सर मैं इतने तारीख को छुट्टी करूँगा, मैं नहीं आऊँगा। उसके अलावा एक लिखित के अंदर आपको एप्लीकेशन डालना है, और पुलिस वालों को भी अच्छे से मतलब नॉलेज में रहना चाहिए कि सर मैं इस महीने के अंदर 2 दिन काम पर नहीं आया है, 2 दिन मैंने छुट्टी की है। ये जो कुछ भी सिस्टम है ये आपको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। तभी भाइयों मैं जहाँ तक मेरा सोचना है आपकी सैलरी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये सारा कुछ सिस्टम सही तरीके से मेंटेन करते हो तो। एक चीज़ भाइयों मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि पायलट आईडी, ठीक है, अभी आप मेरे को नहीं पता आपको पता होगा या नहीं होगा पायलट आईडी क्या होता है, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी मतलब पायलट को पूछा कि आपके पास आपकी पायलट आईडी क्या है, तो मतलब काफ़ी बंदे ऐसे भी है तो उनको पता ही नहीं है कि पायलट आईडी क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से कंपनी के अंदर जमा हो जाते हैं तो जमा होने के बाद में कंपनी आपको एक आईडी नंबर प्रोवाइड करवाती है, जिसको आप टोकन नंबर, आईडी नंबर या फिर जो कुछ भी आपको समझ में आए, मतलब एज ए आईडी नंबर होता है, अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है ना वो आईडी नंबर होता है, और उसका एक बकायदा मतलब एक सीरीज नंबर दे रखा होता है कि आपका ये आईडी नंबर है। क्योंकि जब भी आप उस ऐप का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको अपना आईडी नंबर, पायलट आईडी नंबर जो होता है, जो भी होता है आपका, वो नंबर डालना रहता है। अच्छा, अभी काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिनको आईडी नंबर का मतलब ही नहीं पता, वो पूछ रहे हैं कि आईडी नंबर कैसा होता है, क्या होता है। तो उन भाइयों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाइयों आप क्या ऐसे ही फर्जीवाड़े में लगे हो या फिर क्या है, मतलब आपका मतलब किस पर्पज से लगे हो आप। अगर आप सही तरीके से लगे हो तो आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से जमा होने चाहिए। अगर जमा हो गए हैं तो आपको भी आईडी नंबर, जो भी आपका पायलट आईडी नंबर है वो आईडी नंबर मिलना चाहिए, और अगर आईडी नंबर मिला है तो फिर आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगनी चाहिए। वो बात की बात है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो और लग नहीं रही है, नहीं लग रही है, तो उसका भी यही सॉल्यूशन है कि आपका जो भी अधिकारी है, जो भी सुपरवाइजर है, आप उसको इन्फॉर्म करो कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लग रहा है।
तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। अगर उससे भी नहीं निकलता है तो उसकी नॉलेज में तो रहेगा ना यार कि हाँ वो उस बंदे ने मेरे को बोला था कि मैं ऑनलाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बट लग नहीं रहा है। उसका सीधा सा ये रास्ता है, मैंने आपको बता दिया। आप लॉग बुक जो है गाड़ी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, और उसके अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूँ आपकी सैलरी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। एक और बात लास्ट में अंत में यही बोलूँगा भाइयों, जैसे मैं अपने ऊपर ही लेके बता देता हूँ कि मेरे को मतलब जॉब छोड़े हुए भी करीब 3 महीने हो गए हैं। मैंने जॉब मतलब जॉब जितने टाइम भी किया, महीना 2 महीना 3 महीना जितने टाइम भी जॉब किया, तो वो मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है। इस बारे में मैंने जब बात किया सुपरवाइजर से तो उसने बोला कि आप जॉब करते हो। मैंने बोला नहीं, मैं ये जॉब नहीं करता हूँ और ना ही मैं ये करना चाहता हूँ। उसने मेरे को ये भी बोला कि आप ये जॉब करना चाहते हो तो मैं आपको ज्वाइन मतलब कर लो आप, बट मैंने उसको मना किया कि सर मेरे बैठता नहीं है, मेरे को मतलब इतने में मतलब ये जो सैलरी है आपकी बहुत कम है, इस सैलरी में मेरे को परवड़ता नहीं है और मेरे को ये नहीं बैठेगा। बस मेरा जो आज तक का जो भी हिसाब बनता है, मतलब मैंने जितना भी काम किया है तो उसका जो भी है आप देख लो। तो उसने मेरे को यही बोला कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपने जितने दिन भी कंपनी के अंदर काम किया है वो पैसा आपको बिल्कुल मिल जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर, इस कंपनी का जो HR ऑफिस हेड ऑफिस है वो जयपुर के अंदर है, आपको जयपुर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर जयपुर जाओ और उनको बोलो कि मैंने इस थाने के अंदर ये गाड़ी नंबर है और ये हमारा पायलट ID नंबर है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मतलब 5,000 रुपये का DD भी बनाया था। मैंने क्या ऑलमोस्ट जितने भी बंदे इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं सभी ने 5,000 रुपये का DD बनवाया है इस जॉब के अंदर लगने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी DD है वो DD भी मतलब यही बोला था हमारे को कि ये रिफंडेबल DD है, ऐसे मतलब सिक्योरिटी मनी है। जब तक आप इस कंपनी के अंदर काम करते हो ये जो पैसा है आपका कंपनी के अंदर जमा रहेगा, और जब भी आप यह जॉब छोड़ना चाहोगे तो ये जो पैसा होता है 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि आपने जितने भी टाइम कंपनी के अंदर काम किया है वो पैसा प्लस आपकी DD का पैसा, ये जो पूरा टोटल अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के जयपुर जाना पड़ेगा, और जो भी ये प्रोसेस होगा रिफंडेबल सैलरी का और ये जो DD रिफंडेबल का है जो भी प्रोसेस है वो सारा जयपुर से ही होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे को जयपुर जाना पड़ेगा। हाँ हम मतलब कि है जो भी हमारे ग्रुप के बंदे थे जिन्होंने ये जॉब छोड़ दी है और अभी कुछ ना कुछ दूसरी जॉब कर रहे हैं। अभी एक्चुअल में क्या, मैं भी कहीं पर अदर मतलब दूसरी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मेरे को छुट्टी लेने के लिए थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा है। छुट्टी अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ और ना मेरे को मिल रही है छुट्टी, बट जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि छुट्टी लेके और जयपुर जाऊँ। जयपुर जाके मेरा जो भी DD का पैसा है और जो जितने दिन मैंने इस कंपनी के अंदर काम किया है वो पैसा मैं लेके आऊँ, ठीक है ना। और जब भी मैं जयपुर जाऊंगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के डालूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ ये जो DD का पैसा है रियल में मतलब कि रिफंडेबल है या नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा। बट अंत में भाइयों मैं आपको यही बात बोलूँगा एक बार फिर से कि आप अगर 112 के अंदर जॉब कर रहे हो, आप अगर इस सैलरी से संतुष्ट हो, हाँ ज़रूर ये ऊपर नीचे हो सकता है सैलरी का, बट जहाँ तक मेरा मानना है काफ़ी बंदों की सैलरी आ चुकी है, और जिन जिन बंदों की सैलरी नहीं आई है उनका कुछ ना कुछ इशू रहा होगा। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी आ रही होगी, या फिर उनका नाम सिस्टम में नहीं होगा, या फिर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लग रही होगी। ये कुछ कारण है, इन पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर इनमें से कुछ आपको लगता है कि नहीं यार ये कारण रहा होगा मेरा, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करके और वो जो भी हो उस डाउट को क्लियर करो, और आप अपनी अटेंडेंस कैसे भी करके ऑनलाइन करने की कोशिश करो। ऑनलाइन नहीं लग रही है, ऑफलाइन आप लॉगबुक को मेंटेन करके आपका जो भी सुपरवाइजर है उसको दो और उसको बोलो कि सर हमारी ये जो अटेंडेंस है इसको आप कैसे भी करके हमारी सैलरी बनवाओ। तो फिर वो क्या करेगा, आपका सुपरवाइजर आपकी जो भी अटेंडेंस होगी उसका एक अच्छा सा PDF तैयार करके जयपुर HR ऑफिस भेजेगा, और वहाँ से फिर आपकी सैलरी बन के आपके अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा अन्य प्रकार की आने वाली कोई भी जानकारी या फिर गवर्नमेंट सरकारी प्राइवेट कोई भी जॉब होगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते हुए मिल जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।